देखिए, बिहार में किसकी सरकार बनेगी ये 14 नवंबर को तय हो जाएगा, लेकिन उससे पहले सरकार में कौन आएगा, कहां से किसे उम्मीदवार बनाया जाएगा, किस जहां आज बैठ भी रहा है। नमस्कार, मैं हूं राज पाठक और आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज़ टीवी। देखिए, बिहार में किसकी सरकार बनेगी ये 14 नवंबर को तय हो जाएगा, लेकिन उससे पहले सरकार में कौन आएगा, कहां से किसे उम्मीदवार बनाया जाएगा, किसके खाते में कितनी सीटें आएंगी, इस पर जो है मंथन जारी है। और कहीं ना कहीं महागठबंधन की ओर से जिस तरीके की कयासें लगाई जा रही थी सीटों को लेकर के, जो गठबंधन में चर्चा जी रही थी, एक तरफ जहां मुकेश सहनी डिप्टी सीएम को लेकर के चर्चा में है कि वो कह रहे हैं कि इस बात को लेकर के कहीं ना कहीं खुले मन से कहा जाए, वहीं पर सीटों की दावेदारी को लेकर के कांग्रेस से चर्चा चल रही है। लेफ्ट की जो तमाम पार्टियां हैं उनसे जो है राजद की चर्चा है। इस तमाम चीज़ों के बीच में जो है इस वक्त हम पटना के राबड़ी आवास के बाहर हैं और यहाँ पर राजद ने आपातकालीन बैठक बुलाई है, सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इसमें तय किया जा रहा है कि आखिरकार 2025 का ये जो लोक विधानसभा का चुनाव है कैसे लड़ा जाएगा, किस तरीके से गठबंधन होगा। देखिए, कई चीज़ें निकल करके सामने आ रही हैं कि मुकेश सहनी को लेकर के सवाल है कि मुकेश सहनी को कैसे मनाया जाए। एक तरफ वो कह रहे हैं कि बिना डिप्टी सीएम का पद लिए, यानी कि वो भी तब जब आपको डायरेक्ट कहना पड़ेगा कि हाँ हम डिप्टी सीएम के लिए मुकेश सहनी को मनोनीत कर रहे हैं, यानी कि सत्ता में आएंगे तो ये डिप्टी सीएम बनेंगे। वो कह रहे हैं कि गारंटी दीजिए, उसके बाद ही आगे की बातचीत बनेगी। मुकेश सहनी का कहीं ना कहीं ये कहना है कि सीटों को लेकर के हमारे पास समस्या नहीं है, सीटें जितनी मिलेंगी जो हमें चाहिए, जहाँ से हमारी तैयारी है वहाँ तक तो हम रहेंगे, लेकिन उसके आगे जो एक चीज़ वो अड़ंगा लगा करके बैठे हैं डिप्टी सीएम का वो पद, उसको लेकर के चर्चा। वहीं पर तेजस्वी यादव के लिए बड़ा चैलेंज है कि गठबंधन को एक साथ जोड़े रखना और उसके बाद से चुनावी मैदान में उतरना। देखिए, पहले फेज का नामांकन भी शुरू हो चुका है, लेकिन अब तक चाहे वो एनडीए हो या महागठबंधन हो, कैंडिडेट का खुलासा नहीं हुआ है। कई चीज़ें निकल करके सामने आ रही हैं, सूत्रों के हवाले से कई बड़ी खबरें भी आ रही है कि कौन कहाँ से उम्मीदवार होगा, लेकिन अब तक स्पष्ट तौर पर न महागठबंधन सामने आया है न एनडीए आया है। महागठबंधन इसी को लेकर के अभी जो है राबड़ी आवास के में जो है बहुत बड़ी बैठक चल रही है। लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव सहित तमाम वो बड़े नेता जो हैं वो राजद के वो भी मौजूद हैं। और ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस हो या फिर वीआईपी हो या फिर लेफ्ट की तमाम पार्टियां हों, इस जगह यानी उस स्थान पर पहुंच जाएगी, उस समय पर पहुंच जाएगी जहां पर ये तय हो जाएगा कि कौन कितने सीटों की भागीदारी के साथ चुनावी मैदान में आने वाला है। लेकिन देखिए, इस बीच में अब कई नेताओं का भी आना जाना शुरू हो गया, जहां पर एक तरफ राजद में भूमिहार के तमाम बड़े नेता जो हैं वो शामिल हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जो है वो जदयू में भी अरुण कुमार जो है पूर्व सांसद वो भी शामिल हो रहे हैं। लेकिन सूरजभान सिंह की चर्चा है कि वो जो है राजद में शामिल हो रहे हैं। देखिए, इस बीच में पशुपति पारस जो हैं उनकी भी भागीदारी को लेकर चर्चा है कि उनके साथ क्या होगा। कई बातें निकल करके सामने आ रही हैं कि वो राजद के साथ विलय कर जाएंगे, जिसके बाद 3 सीटों की चर्चा है। और यही कारण है कि सूरजभान सिंह जो हैं वो राजद में शामिल हो रहे हैं और उन्हें उम्मीदवार बनाया जा सकता है। तो तेजस्वी यादव के ऊपर ही सब कुछ है कि किस तरीके से वो महागठबंधन को जो है सीटों के बंटवारे में एक साथ बांध के चलते हैं। देखिए, कांग्रेस की भी अपनी दावेदारी है, कांग्रेस भी वो तमाम सीटों पर चर्चा कर रहा है कि कम से कम 70 नहीं तो वैसे सीटों को हमें दिया जाए जिस सीटों पर हमारी जीत की संभावनाएं जो हैं वो सबसे अधिक है। वहीं पर राजद भी ये चाहती है कि ऐसी सीटें जो निकल कर सामने ना जाए जहां पर कहीं ना कहीं दूसरी पार्टी हार जाए, लेकिन हमारा वहां गठबंधन मजबूत है। इसी मंथन को, इसी चर्चा को समझने के लिए लालू प्रसाद यादव के साथ ये बड़ी बैठक बुलाई गई है और इसमें तमाम जो महागठबंधन के नेता हैं वो मौजूद हैं और वो चर्चा कर रहे हैं। और उम्मीद जताई जा रही है कि आज यानी कि 11 अक्टूबर को देर रात्रि तक, देर शाम तक जो है सीटों को लेकर के महागठबंधन में स्पष्ट हो जाएगी किसकी क्या भागीदारी होगी। लेकिन इसमें मुकेश सहनी का रोल जो है वो अहम माना जा रहा है। देखिए, मुकेश सहनी का महागठबंधन के साथ टिकने का आधार ही यही है कि अगर उनको जो है डिप्टी सीएम का पद मिलता है, उसके लिए जो है ऐलान किया जाता है, तो फिर हम रुक सकते हैं। नहीं तो महागठबंधन में मुकेश सहनी को लेकर के सस्पेंस बरकरार है और मुकेश सहनी किस पाले में जाएंगे इसका भी अब तक जो है इशारा नहीं हो पाया है, या सामने कहिए कि नहीं आ पाई बातें। और वही कारण है कि एक तरफ मुकेश सहनी दावा कर रहे हैं और इसका कहीं ना कहीं दोनों तरफ मुकेश सहनी को लेकर के गेट खुला हुआ है। चाहे महागठबंधन में वो खुद है ही, लेकिन
लेकिन ऐसा नहीं है कि एनडीए के वाले तमाम जो नेता हैं वो नहीं चाहते हैं कि मुकेश सहनी की वापसी हो। देखिए 2020 में मुकेश सहनी जब विधानसभा का चुनाव लड़े थे तो जिस सीटों पर उन्होंने चुनाव लड़ा था उसमें से 4 सीटें वो जीते थे। अब ऐसे में तमाम चीज़ें निकल करके सामने आई कि अगर मुकेश सहनी को अपना हिस्सा बनाया जाए तो उसका जो वोट बैंक है कहीं ना कहीं वो मिल सकता है। अब उतरना है कि फैसला क्या होगा। डिप्टी सीएम का जो चर्चा है कि 3 डिप्टी सीएम के साथ जो है महागठबंधन सत्ता में आएगी तो आएंगे या फिर कुछ नया होने वाला है, इस पर मंथन है। उम्मीद है कि कुछ घंटों के बाद हम लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे। कुछ घंटों के बाद स्पष्ट हो जाएगा कि फिर लालू प्रसाद यादव के साथ जब ये बैठक की गई महागठबंधन की तो उसमें क्या कुछ निर्णय निकल कर सामने आया। लगातार हमारे साथ बने रहिए। कमेंट बताइए कि मुकेश सहनी महागठबंधन कितना ज़रूरी है या मजबूरी है और मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम का पद मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। बने रहिए, देखते रहिए बुलेटिन न्यूज़ टीवी।